अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जहाँ जहाँ भी आप हैं अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। मैं आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो स्वीडिश के ऐसे अल्फाज हैं जो फ़िक्रे के हिसाब से अपना मतलब तब्दील करते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करती हूँ। Se. Se. देखना या समझना। Jag är glad att se dig. Jag är glad att se dig. मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। Komma. Komma. आना या पहुँचना। आना या पहुँचना। Varför kom du sent? Varför kom du sent? तुम देर से क्यों पहुँचे? या आप देर से क्यों पहुँचे? या तुम देर से क्यों आए? और जब आप सवालिया फ़िक्रा लिखेंगे तो वारफॉर, जैसे मैंने इधर वारफॉर क्यों, इसके बाद वर्ब लिखा है यानी फ़ेल लिखा है। और जब आप सवालिया फ़िक्रा लिखेंगे तो वर्ब पहले लिखा जाएगा और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा। और सब्जेक्ट जो है वो है दु। वारफॉर कॉम दु सेंट, कि आप या तुम देर से क्यों पहुँचे या क्यों आए। Skulle kunna. Skulle kunna. कर सकता था यानी गुज़रे हुए ज़माने में, माजी में। आप गुज़रे हुए ज़माने में कोई काम कर सकते थे, लेकिन अब के ज़माने में जो वक्त गुज़र रहा है उसमें आप वो काम नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो उस वक्त आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। Jag skulle kunna köra bil. Jag skulle kunna köra bil. मैं गाड़ी चला सकता था। मैं के गुज़रे हुए ज़माने में वो गाड़ी चलाता था, लेकिन जो अब वक्त गुज़र रहा है उसमें वो गाड़ी नहीं चला रहा किसी वजह से। तो इसलिए यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्कुले कुन्ना, कि मैं गाड़ी चला सकता था, या स्कुले कुन्ना शोरा बील, मैं गाड़ी चला सकता था। Deras. Deras. उनका, जब ज़्यादा लोगों की आपने बात करनी हो तो उस वक्त ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं देरस। Deras hus är vackert. Deras hus är vackert. उनका घर खूबसूरत है। उनका घर खूबसूरत है। Är. Är. एर के बहुत से मतलब हैं जो हम मेरी इस वीडियो में साथ साथ देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो मैंने इसका मतलब लिखा है वो है Jag är en lärare. Jag är en lärare. मैं एक उस्ताद हूँ, या मैं एक टीचर हूँ। Han. Han. हान का मतलब है वो, यानी जब आप किसी लड़के का, मर्द का जिक्र करते हैं तो उस वक्त आप हान इस्तेमाल करते हैं। Han är Ahmad. Han är Ahmad. वो अहमद है। वो अहमद है। जब आप फ़िक्रा लिखते हैं तो उसका जो पहला लफ्ज़ है वो आप बड़े अल्फाज में लिखेंगे,
और जब आप किसी शहर, किसी मुल्क या किसी का नाम लिखते हैं तो उसको भी आप बड़े अल्फाज में लिखेंगे, पहले लफ्ज़ को, पूरे नाम को नहीं, सिर्फ पहले लफ्ज़ को बड़े अल्फाज में लिखेंगे। Hans. Hans. उसका, उसके या उसके, और हंस जो है ये भी लड़के के साथ इस्तेमाल होता है। Han heter Asad. Han heter Asad. उसका नाम असद है। उसका नाम असद है। Hon. Hon. वो, और हुन जो है ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। वो, Hon är Maria. Hon är Maria. वो मारिया है। वो मारिया है। Henne. Henne. उसका, उसकी, उसके, और हैने जो है ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। Jag är hennes syster. Jag är hennes syster. मैं उसकी बहन हूँ। मैं उसकी बहन हूँ। Du. Du. आपका, तुम या तुम्हारा। Vad heter du? Vad heter du? आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। और जब भी आप सवालिया फ़िक्रा लिखें तो सवालिया निशान डालना मत भूलिएगा। Dom. Dom. दम जो है ये ज़्यादा लोगों के साथ इस्तेमाल होता है और इसका मतलब वो या उन्होंने, ज़्यादा लोग हों तो उन्होंने या वो। De gjorde det. De gjorde det. उन्होंने ये किया है। उन्होंने ये किया है। कोई काम है जो उन्होंने कर दिया है तो वो किसी दूसरे को बता रहा है कि उन्होंने ये किया है। दम gjorde det। उन्होंने ये किया है। Har. Har. रखता है। रखता है यानी किसी चीज़ का मालिक होना। उस वक्त ये आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हार, रखता है। De har ett vackert hus. De har ett vackert hus. वो एक खूबसूरत घर रखते हैं यानी वो उनका घर अपना है, मालिक हैं उस घर के, तो इसलिए वो एक खूबसूरत घर रखते हैं या उनके पास एक खूबसूरत घर है। दम ज़्यादा लोगों के साथ, मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादा लोगों के साथ ये इस्तेमाल होता है, तो उस घर में एक नहीं एक से ज़्यादा लोग रहते हैं और वो उस घर के मालिक हैं। वो एक खूबसूरत घर रखते हैं। Kan. Kan. हो सकता है यानी किसी चीज़ के होने का इम्कान हो, तो ये आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी काम को करना हो, तो अमदादी फ़ेल के साथ आप इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त इसका मतलब होगा कर सकता हूँ। Det kan regna idag.
Det kan regna idag. आज बारिश हो सकती है, यानी मुमकिन है कि आज बारिश हो सकती है या इम्कान है कि आज बारिश हो सकती है। Kan. Kan. कर सकना या कर सकता हूँ। आपको पता है कि मेरे में ये सलाहियत है ये काम करने की, तो उस वक्त आप ये इस्तेमाल करेंगे, कर सकना या कर सकता हूँ। Jag kan göra det. Jag kan göra det. जो काम करने की आप में सलाहियत है, तो उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि मैं ये काम या मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। Berätta. Berätta. बताना, बयान करना या कहना। Berätta för mig. Berätta för mig. मुझे बताओ, मुझे बताओ। Som. Som. जैसा कि, जैसे के तौर पर या कुछ। Gör som jag säger. Gör som jag säger. जैसा मैं कहता हूँ करो, जैसा मैं कहता हूँ करो। Innan. Innan. Före. Före. Förut. Förut. इन सब का मतलब है पहले। Har vi träffats förut? Har vi träffats förut? क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्या हम पहले मिल चुके हैं? Bli. Bli. होना, बनना, मौजूद होना या हो। Jag vill bli en lärare. Jag vill bli en lärare. मैं एक उस्ताद बनना चाहूँगी या मैं एक उस्ताद बनना चाहती हूँ। Förändra. Förändra. Byta. Byta. इन दोनों का मतलब है तब्दील करना, तब्दील करना। Jag har ändrat mig. Jag har ändrat mig. मैंने अपने आप को तब्दील कर लिया है। मैंने अपने आप को तब्दील कर लिया है। Efter lunch vill jag gå. Efter lunch vill jag gå. दोपहर के खाने के बाद मैं जाना चाहूँगा। दोपहर के खाने के बाद मैं जाना चाहूँगा। Följ. Följ. पीछा करना या पैरवी करना। पीछा करना या पैरवी करना। Jag följer dig. Jag följer dig. मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ या मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। Genom. Genom. के ज़रिए, के ज़रिए। Han gick genom bron. Han gick genom bron. वो पुल के ज़रिए गया। वो पुल के ज़रिए गया।
खुद, अकेली, मैं खुद कि सिर्फ मैं ये अपने बारे में कह रही हूँ, या आप हो तो आप अपने बारे में कहोगे कि आप खुद ये करना चाहते हैं, मैं खुद ये कहना चाहती हूँ, मैं खुद ये करना चाहती हूँ, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है खैल। Jag ska gå själv. Jag ska gå själv. मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी। Hon själv. Hon själv. वो खुद अकेली जो भी काम कर रही है वो खुद अकेली कर रही है, ठीक है। हुन खैल, वो खुद। Hon hjälpte honom själv. Hon hjälpte honom själv. उसने यानी लड़की ने, उसने खुद उसकी मदद की, उसने खुद उसकी मदद की। Då. Då. तब या उस वक्त, तब या उस वक्त। Jag var hemma då. Jag var hemma då. मैं तब घर में था, या मैं उस वक्त घर में था। मैं तब घर में था, या मैं उस वक्त घर में था। En. En. बनिस्बत या उसके मुकाबले में, बनिस्बत या उसके मुकाबले में। Jag är snabbare än du. Jag är snabbare än du. मैं उसके मुकाबले में ज़्यादा तेज़ हूँ, या मैं उसकी बनिस्बत ज़्यादा तेज़ हूँ। Ännu. Ännu. अभी तक या ताहाल, अभी तक या ताहाल। Jag har inte svarat ännu. Jag har inte svarat ännu. मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया, मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। Därför. Därför. इसलिए या लिहाजा, इसलिए या लिहाजा। Hon kom först, därför fick hon en bra plats. Hon kom först, därför fick hon en bra plats. वो पहले आई, इसलिए इसे अच्छी जगह मिल गई। वो पहले आई, इसलिए इसे अच्छी जगह मिल गई। Redan. Redan. पहले ही, पहले ही। Jag vet redan. Jag vet redan. मैं पहले ही जानता हूँ, मैं पहले ही जानता हूँ। Säg själv. Säg själv. अपना आप या खुद का, अपना आप या खुद का। Det är inte bra att bara tänka på sig själv. Det är inte bra att bara tänka på sig själv. सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं है। Knappt. Knappt. बमुश्किल, बमुश्किल। Jag kom knappt hem. Jag kom knappt hem. मैं बमुश्किल घर पहुंची, मैं बमुश्किल घर पहुंची। Alltid.
Alltid. हमेशा, हमेशा, Hon är alltid glad. Hon är alltid glad. वो हमेशा खुश रहती है, वो हमेशा खुश रहती है। Hur? Hur? कैसे, किस तरह, कितने, कैसे, किस तरह, कितने। Hur mår du? Hur mår du? आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। Vem? Vem? कौन, कौन, Vem är du? Vem är du? तुम कौन हो, तुम कौन हो। Vem? Vem? वैम का मतलब किससे, किसको वगैरह भी है। Vem vill du träffa? Vem vill du träffa? आप किससे मिलना चाहते हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं। Till. Till. थिल का वैसे तो लफ्ज़ी मतलब मज़ीद या इजाफ़ा है, लेकिन ये जब इस्तेमाल होता है तो ये फ़िक्रे के मायने के हिसाब से इसका मतलब निकलता है। ये प्रपोज़िशनल है, यानी हरफ़े रब्त है। हरफ़े रब्त का क्या मतलब है? हरफ़े रब्त का मतलब है वो लफ्ज़ जो एक लफ्ज़ का मतलब दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करे। En gång till. En gång till. एक बार फिर, यानी आपकी कोई काम करने के लिए दोबारा कह रहे हैं कि एक बार फिर। तो ये थिल का मतलब ये आया कि मज़ीद, दोबारा, कि उस चीज़ में आप इजाफ़ा करना चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ इस फ़िक्रे में थिल का इस्तेमाल हुआ। एन गोंग थिल, एक बार फिर। Vill du ha grädde till kaffet? Vill du ha grädde till kaffet? क्या आप कॉफ़ी में क्रीम भी चाहते हैं? इधर आपने देखा कि थिल का मतलब में आ गया। थिल का मतलब के लिए भी आ सकता है फ़िक्रे में, यानी फ़िक्रे के हिसाब से इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं जो हरफ़े रब्त होते हैं वो अपनी शक्ल फ़िक्रे के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, यानी कि तब्दील करते रहते हैं। क्या आप अपनी कॉफ़ी में क्रीम चाहते हैं, या क्या आप अपनी कॉफ़ी के लिए क्रीम चाहते हैं। Åt. Åt. के लिए, के वास्ते, की खातर, की जानब। और जब वर्ब में इस्तेमाल हो तो इसका मतलब आएगा खा लिया, यानी गुज़रे हुए ज़माने में, प्रियतरितम में। Kan du hålla upp dörren åt mig? Kan du hålla upp dörren åt mig? क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खुला रख सकते हैं, या पकड़ सकते हैं, या रोक सकते हैं। और इधर औत का मतलब आया के लिए। Mot. Mot. मौत का मतलब है मुखालिफ, मुकाबिल, सामने की जानब, के रुख पर। और ये वो हरफ हैं जो मैंने आपको पीछे बताया, थिल, ओत, मोत। ये प्रेपोजिशन यानी हरफ़े रब्त हैं। ये फ़िक्रे के मायने के हिसाब से अपनी शक्ल तब्दील करते हैं, यह आप याद रखिएगा। Hon gick mot dörren. Hon gick mot dörren. वो दरवाज़े की जानब गई, वो दरवाज़े की जानब गई। Fortfarande.
Fortfarande. अब भी या अभी भी, अब भी या अभी भी। Hon sitter fortfarande kvar. Hon sitter fortfarande kvar. वो अब भी वहाँ बैठी है, वो अब भी वहाँ बैठी है। बहुत सी मेरी ऐसी बहनों ने बताया कि हम आपकी वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ज़रूर करें, लेकिन मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब करें ना। सिर्फ वीडियो ना डाउनलोड करें, शेयर करें, लाइक करें। Sådan. Sådan. ऐसा, ऐसे या इस तरह। Sådan var hon. Sådan var hon. वो ऐसी थी, वो ऐसी थी। Varje. Varje. हर एक या हर, हर एक या हर। Vi pratar varje dag med varandra. Vi pratar varje dag med varandra. हम हर रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं, हम हर रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं। Någon. Någon. कोई या कोई भी, कोई या कोई भी। Har du någon id? Har du någon id? क्या आपके पास कोई आईडी है? क्या आपके पास कोई आईडी है? Ja. Ja. मैं, Jag såg fel. Jag såg fel. मैंने गलत देखा था, मैंने गलत देखा था। Du. Du. तुम, Du är inte känd. Du är inte känd. तुम इतने मशहूर नहीं हो, तुम इतने मशहूर नहीं हो। Vi. Vi. हम, हम। Vi går ut. Vi går ut. हम बाहर जाते हैं या हम बाहर जा रहे हैं। और वी जो है, हम जो है, ये ज़्यादा लोग हों तो उस वक्त आप कहेंगे, हर एक का नाम नहीं ले सकते तो आप कहोगे वी, कि हम। वी गोर उत, हम बाहर जा रहे हैं या हम बाहर जाते हैं। Dom. Dom. उन्हें या वो, उन्हें या वो। और ये ज़्यादा लोगों के साथ इस्तेमाल करते हो, जब ज़्यादा लोग हों तो उस वक्त आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे, दम। Jag känner dem. Jag känner dem. मैं उन्हें जानती हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ। Var. Var. वैसे तो इसका मतलब है था, थी, लेकिन जब आप इसको ज़्यादा लोगों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा थे। था, थी, थे। Han var född 1995. Han var född 1995. वो 1995 में पैदा हुआ था, वो 1995 में पैदा हुआ था। De var studenter. De var studenter.
वो तालब इलम थे, यानी वो पहले पढ़ते थे, तो अब वो या काम कर रहे हैं या वो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। और वर जो है ये माजी के साथ इस्तेमाल होता है, जो गुज़र गया ज़माना उसके साथ आप ये कोई बात कर रहे हो या लिख रहे हो तो उस वक्त आप ये वर इस्तेमाल करेंगे गुज़रे हुए ज़माने के साथ। Ge. Ge. देना, देना, Ge mig lite information. Ge mig lite information. मुझे कुछ मालूमात दें या दो, मुझे कुछ मालूमात दो या दें। Hitta. Hitta. सुराग लगाना, पता लगाना, ढूंढना, तलाश करना। Gå och hitta Asad. Gå och hitta Asad. जाओ और असद को तलाश करो, जाओ और असद को तलाश करो। Titta. Titta. देखना या देखो, देखना या देखो। Titta på mig. Titta på mig. मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। Tror. Tror. Tänka. Tänka. Tycka. Tycka. Tro. Tro. सोचना, गौर करना, लगना। फ़िक्रे के हिसाब से इनका मतलब चेंज होता जाएगा। Jag tror inte det. Jag tror inte det. मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। Använda. Använda. इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। Kan jag använda din penna? Kan jag använda din penna? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन या कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ? Be. Be. कहना, इल्तिजा करना। Be dem ringa mig. Be dem ringa mig. मेरी इल्तिजा है वो मुझे फ़ोन करें, मेरी इल्तिजा है वो मुझे फ़ोन करें, या उनसे कहो वो मुझे फ़ोन करें। Försöka. Försöka. कोशिश करना, Försök igen. Försök igen. दोबारा कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। På. På. पर, पर। På bordet. På bordet. मेज़ पर, मेज़ पर। Lämna. Lämna. छोड़ जाना या छुट्टी करना। Jag vill inte lämna henne. Jag vill inte lämna henne. मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। लड़की हैने लड़की के साथ इस्तेमाल होता है। Jag vill inte lämna henne। लड़का कह रहा है कि मैं उसको यानी लड़की को नहीं छोड़ना चाहता। Jag vill inte lämna henne। मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। Eller. Eller.
या, dator eller mobil, dator eller mobil, कंप्यूटर या मोबाइल, कंप्यूटर या मोबाइल, från, från, से, jag är från Dubai, jag är från Dubai, मैं दुबई से हूँ, मैं दुबई से हूँ, men, लेकिन, men jag ska studera, men jag ska studera, लेकिन मैं पढ़ूंगी, या लेकिन मैं मुतालिया करूंगी, när, जब, या कब, när kommer du, när kommer du, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, यानी इसमें वक्त का पूछा जा रहा है कि तुम किस वक्त आओगे, कब आओगे, varför, varför, क्यों, जब किसी से कोई वजह जाननी हो तो उस वक्त ये सवाल किया जाता है, वारफर, क्यों, varför gick du, varför gick du, तुम क्यों गए थे, या आप क्यों गए थे, snäll, snäll, मेहरबान या नरम दिल, मेहरबान या नरम दिल, hon är så snäll, hon är så snäll, वो बहुत नरम दिल है या वो बहुत मेहरबान है, väg, väg, रास्ता, jag är på väg, jag är på väg, मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, nu, nu, अब या अभी, अब या अभी, han är nu hemma, han är nu hemma, वो अब घर है, वो अब घर है, med, med, साथ, gå med honom, gå med honom, उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ, होनो लड़के के साथ, उसके साथ जाओ, i, में, den ligger i väskan, den ligger i väskan, ये बैग में है, ये बैग में है, bygga, bygga, तामीर करना, तामीर करना, en moské håller på att byggas, en moské håller på att byggas, मस्जिद की तामीर हो रही है, मस्जिद की तामीर हो रही है, ta, ta, लेना, लाना, ला देना, ले जाना, ta det inte på allvar,
Ta det inte på allvar. इसे संजीदगी से मत लो। इसे संजीदगी से मत लो। Gå. Gå. जाना, रवाना होना। Var ska vi gå? Var ska vi gå? हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? पीछे मैंने आपको वर का मतलब बताया था, थी, थे। और जब हम इसको सवालिया फ़िक्रे में लिखेंगे तो इसका मतलब आएगा कहाँ। वर कहाँ। Gör. Gör. करना, कोई काम करना, अमल करना, अंजाम देना। Varför gjorde du allt detta? Varför gjorde du allt detta? तुमने ये सब क्यों किया? तुमने ये सब क्यों किया? Borde. Borde. चाहिए या करना चाहिए। चाहिए या करना चाहिए। Du borde köpa det här huset. Du borde köpa det här huset. तुम्हें ये घर खरीदना चाहिए। तुम्हें ये घर खरीदना चाहिए। Är. Är. है, है। Han är en pojke. Han är en pojke. वो एक लड़का है। वो एक लड़का है। Är. Är. हैं, De är bröder. De är bröder. वो भाई हैं। वो भाई हैं इसलिए फ़िक्रे में आया है कि शुरू में जो सब्जेक्ट लिखा गया है वो है दुम, और दुम का मतलब है वो, और वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब ज़्यादा लोग हों। तो इसलिए फ़िक्रे में एर लगाने से उसका मतलब हैं आया है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।